बिहार एसएससी के कर्मचारी चयन आयोग क्रॉन बुक में आप सभी का स्वागत है, जिसमें हम लोग चलते हैं प्रैक्टिस सेट वन का हम लोग व्याख्या के साथ उसका आंसर क्वेश्चन आंसर पढ़ते हैं, बनाते हैं। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, इसमें समान अध्ययन में तो पहला पूरा लेख शास्त्र किसका अध्ययन है? पूरा लेख शास्त्र किसका अध्ययन है? तो बी का शिला लेख का पूरा लेख शास्त्र अध्ययन। इसका व्याख्या हम लोग देख लेते क्या है। तो पूरा लेख शास्त्र किसका अध्ययन है? तो पूरा लेख शास्त्र है शिलालेख का अध्ययन है। तो आलेख की पहचान करना, उसका अर्थ स्पष्ट करने के लिए क्या बनाया? पुरालेख शास्त्र बनाया गया। उसके बाद है दूसरा में महिला एकल ऑस्ट्रेलिया ओपन विश्व 22 किसने जीता? महिला एकल विश्व 22 किसने जीता? एशले बार्टी ने जीता महिला एकल विश्व 22। तो महिला एक ऑस्ट्रेलिया के एशले बार्टी ने डेनियल कॉलिंस को हराकर महिला ऑस्ट्रेलिया ओपन विश्व 22 का खिताब जीता, जो कि विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी है। उसके बाद हम लोग आते हैं 3 नंबर में। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा क्षेत्र ऐसा है जहां पर भूकंप आने की संभावना सबसे अधिक है? तो वो है बी गंगा ब्रह्मपुत्र घाटी पर भूकंप आने की जो ज्यादा है। तो गंगा ब्रह्मपुत्र के द्रोणी भूकंप पर अधिक भूकंप आने की संभावना है, जो कि द्रोणी सर्वाधिक जोखिम वाला उन 5 क्षेत्रों के अंतर्गत आता है जो भूकंप की तीव्रता MSX9 या इससे अधिक विशेषता का चेतावनी देता है, जो कि भारतीय प्लेट का क्या ऊर्ध्वगामी द्वारा सिंचित ऊर्जा को हिमालय के दक्षिण भाग में पिछले कई शताब्दियों तक सक्रिय होने तक गंगा और ब्रह्मपुत्र मैदानों पर जीवन की खतरा होने की संभावना है। उसके बाद 4 नंबर में आते हैं, बिहार बजट विश्व 22 किसने पेश किया? इसका तारा किशोर प्रसाद ने बिहार बजट विश्व 22 पेश किया। तो बिहार विधानमंडल ने 28 फरवरी विश्व 22 को राज्य का आम बजट उप मुख्यमंत्री तारा किशोर प्रसाद जी ने पेश किया था। उसके बाद 5 नंबर में अंतर्राष्ट्रीय स्वतंत्रता प्रेस दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय स्वतंत्रता प्रेस दिवस 3 मई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय स्वतंत्रता प्रेस दिवस 3 मई को मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय कब हुआ? तो 1991 में किसके द्वारा? यूनेस्को और संयुक्त राष्ट्र के जन सूचना विभाग ने मिलाकर ये बनाया, स्वतंत्रता दिवस बनाया। उसके बाद 6 नंबर में अंडमान एवं निकोबार द्वीप पर निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से किस एक का क्षेत्राधिकार है? तो 6 नंबर का कौन होगा? बी कोलकाता का क्षेत्राधिकार है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप पर कोलकाता उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार है। कोलकाता उच्च न्यायालय की स्थापना 1862 ईस्वी में की गई। इस न्यायालय का खंडपीठ पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। वर्तमान में 7 ऐसे उच्च न्यायालय हैं जिनकी अधिकारिता एक से अधिक राज्यों या संघ राज्य क्षेत्र में है। और कोलकाता जैसे संघ राज्य क्षेत्र जैसे उच्च न्यायालय कौन कौन है? कोलकाता उच्च न्यायालय, केरल उच्च न्यायालय, मद्रास का उच्च न्यायालय जिसको चेन्नई के नाम से जानते हैं, केरल उच्च न्यायालय, गुवाहाटी उच्च न्यायालय, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय और जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय। इतना उच्च न्यायालय है भारत में। उसके बाद है 7 नंबर में निम्नलिखित का मिलान कीजिए। तो निम्नलिखित का मिलान के लिए तो एक का कौन सा होगा? तो ईरानी ट्रॉफी क्रिकेट से, तो एक का बी, दो का ए होगा, तो दो का ए होगा संतोष ट्रॉफी फुटबॉल और अजलान शाह का हॉकी। आंसर इसका बी होगा। उसके बाद 8 नंबर में आता है खेल नृत्य रूप थोड़ा का संबंध किस राज्य से है? खेल का जो नृत्य रूप है थोड़ा का संबंध किस राज्य से है? तो यह हिमाचल प्रदेश से थोड़ा का संबंध है। हिमाचल प्रदेश का एक प्रभावशाली मार्शल आर्ट क्या है? सह नृत्य है। यह तीरंदाजी खेल के समान होता है, जिसका लक्ष्य नृत्य करता हुआ मानव होता है। जैसे पासा और साथा नामक 2 टीम के बीच यह खेला जाता है, जो खुद के पांडवों और कौरवों के वंशज के रूप में प्रस्तुत करते हैं। इसके बाद आते हैं 9 नंबर में अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो 2 मई को अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान दिवस मनाया जाता है। हर साल अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान दिवस इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमी डे दो बार मनाया जाता है। एक बार 26 सितंबर को और दूसरा 2 मई को मनाया जाता है। इस दिन खगोल संस्थान, प्लैटिनम संग्रहालय
विभिन्न गतिविधियों का आयोजन करते हैं और खगोल विज्ञान की दुनिया के बारे में जागरूक फैलाते हैं। और पहला अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान दिवस 1973 में बनाया गया था। पहला अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान दिवस 1973 में बनाया गया था। उसके बाद आता है 10 में युद्ध अभ्यास भारत और किस देश के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। तो यह है संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच है युद्ध अभ्यास। भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है युद्ध अभ्यास। तो युद्ध अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। इस संयुक्त अभ्यास का केमा संस्करण 16वां संस्करण 8 फरवरी को हुआ और राजस्थान के महाराज फील्ड फायरिंग रेंज में इसका समापन किया गया, समापन समारोह हुआ। उसके बाद आते हैं 11 नंबर में 67वें नेशनल अवार्ड समारोह में निम्न में से किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म के अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो ये होगा बी छिछोरे को सम्मानित किया गया। 67वें नेशनल फिल्म अवार्ड की घोषणा की गई जिसमें 2019 के दिवंगत अभिनेता कौन थे, सुशांत सिंह राजपूत की फिल्म छिछोरे को बेस्ट हिंदी फिल्म का अवार्ड मिला। उसके बाद आते हैं 12 नंबर में 1876 में कोलकाता में किसके द्वारा इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की गई। तो होगा बी के चिपलंकर के द्वारा इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की गई। इंडियन नेशनल एसोसिएशन जिसे इंडियन एसोसिएशन के नाम से भी जाना जाता है 1876 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस द्वारा ब्रिटिश भारत में स्थापित का पहला राष्ट्रवादी संगठन था। यह स्वतंत्रता के लिए भारत की आकांक्षाओं का एक महत्वपूर्ण मंच बन गया। बाद में इसका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय कर दिया गया। उसके बाद आते हैं 13 नंबर में भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन भावी बुद्ध हैं जो संसार की रक्षा हेतु अवतरित होंगे। तो 13 का कौन होगा, सी मैत्रेय है जो भावी बुद्ध है जो अवतरित होंगे। तो बौद्ध दर्शन का अनुसार सृष्टि विभिन्न चक्रों में विभाजित, इसमें बुद्ध चक्र होता है, दूसरा शून्य चक्र होता है। इन दर्शनों में बुद्ध के विभिन्न अवतारों का वर्णन मिलता है। बुद्ध ने अपने 4 अवतारों का भी उपदेश दिया है जिसमें विभिन्न प्रकार के अवतार हैं, करक, छंदा, कनकु मुनि, कश्यप, शाक्यमुनि, मैत्रेय जो कि आने वाला बुद्ध है। उसके बाद है 14 नंबर में गौतम बुद्ध अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे। तो गौतम बुद्ध अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिए थे। तो बौद्ध धर्म में बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को क्या कहते हैं, धर्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं। और बुद्ध ने 35 वर्ष की आयु में ज्ञान प्राप्त किया था, अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। उसके बाद 15 में अशोकाराम विहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित था। तो बी पाटलिपुत्रा में स्थित था। अशोकाराम विहार पाटलिपुत्रा में स्थित है। इसका निर्माण किसने, अशोक ने करवाया। और बिहार का निर्माण इंद्रगुप्त नामक थेर भिक्षु के निरीक्षण में हुआ था। 16 में है पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ। तो ये उसका अल्मीडा हुआ। कौन, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ, अल्मीडा। पुर्तगाल का पहला वायसराय कौन था, डी अल्मीडा, जिसने 1505 से 1509 ईस्वी तक अपने पद पर कार्य किया। और कौन, उसने किले जैसा अजानीवा, कीवा, बेसिन एवं कोचिन में निर्मित करवाए, किले बनवाए। कौन, अजनीवा में, कीवा में, बेसिन में और कोचिन में। इसने मिस्र, तुर्की और बेगड़ा के सेना के साथ संघर्ष किया और 1509 ईस्वी में इन 3 सेनाओं की शक्तियों को पराजित किया। इसके साथ ही ओरमूज और तथा पुर्तगालियों का कब्जा हो गया। पुर्तगाली गवर्नर की नियुक्ति कितने, 3 वर्षों के लिए किया जाता था। उसके बाद 17 में महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी थी लाहौर। महाराजा रणजीत सिंह की राजधानी थी कहाँ, लाहौर में थी, जो किसी नंबर में है। रणजीत सिंह ने जमान शाह की अनुमति से कितना 1799 ईस्वी में लाहौर पर कब्जा किया और अपनी राजनीतिक राजधानी भी बनाया, कहाँ, लाहौर को। इसके विजय के परिणाम स्वरूप रणजीत सिंह की प्रतिष्ठा पर काफी वृद्धि हुई और 1805 में भंगी मिसल से अमृतसर छीन लिया और अपनी धार्मिक राजधानी भी बना दिया। उसके बाद हम लोग आते हैं 18 नंबर में नीचे दिए गए कूट को निम्नलिखित पहाड़ियों का दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए सही
अवस्थित अनुक्रम चुनिए। तो इसमें क्या होगा, पहले होगा सातमाला, फिर कैमूर पहाड़ियाँ, उसके बाद होगा नागा पहाड़ियाँ, उसके बाद पीर पंजाब। इसका बी नंबर आंसर होगा 18 का बी। तो पहले क्या हो गया, सातमाला की पहाड़ियाँ, फिर कैमूर की पहाड़ियाँ, फिर नागा की पहाड़ियाँ 4 नंबर, उसके बाद 3 नंबर पीर पंजाल श्रेणी। उसके बाद आते हैं 19 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है। तो भ्रंश घाटी से होकर कौन सी प्रवाहित होती है, तो तापी नदी है जो कि भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है। तो तापी नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के कौन से जिले में, बैतूल जिला, जो कि कौन सा, मुल्ताई शहर के निकट स्थित है और पहाड़ी सतपुड़ा पहाड़ी पर है, जो कि सतपुड़ा पहाड़ी कितना 724 किलोमीटर लंबा मार्ग है और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में से प्रवाहित होकर यह सूरत नगर के निकट कौन सी खाड़ी, खंबात की खाड़ी में गिर जाता है। कौन सा, लंबे मार्ग के दौरान सतपुड़ा श्रेणी, अजंता की श्रेणी मध्य स्थित भ्रंश रेखा के अनुसार अनुसरण करते हैं और नर्मदा नदी के समान ही भ्रंश घाटी में तीव्र गति से प्रवाहित हो जाती है। उसके बाद 20 में, हीराकुंड बांध कौन सी नदी पर बनाया गया। तो हीराकुंड बांध शिवनाथ नदी पर बनाया गया, 20 का ये शिवनाथ। हीराकुंड बांध कौन सी नदी पर बनाया गया, तो यह महानदी पर, शिवनाथ गलती हो गया। हीराकुंड बांध कौन सी नदी बनाया गया, तो महानदी। महानदी कहाँ है, तो हीराकुंड बांध उड़ीसा में, उड़ीसा राज्य के संबलपुर जिले में महानदी पर बनाया गया, जो कि विश्व की सबसे लंबी बांध है, जो कितना है 4.8 किलोमीटर है। इस बांध में लगभग कितना 10 लाख हेक्टेयर क्षेत्र सिंचाई होती है। उसके बाद 21 में आते हैं हम लोग, नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग जो हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं, किस देश से हैं, तो होगा ए संयुक्त राज्य अमेरिका से है। नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग जो हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं, वो किस देश से है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका से है, जो कि हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। इनका जन्म कब हुआ था, तो 25 मार्च 1914 को इनका जन्म हुआ, कहाँ, अमेरिका के ओहियो प्रांत में हुआ था और मेक्सिको इनका कर्म क्षेत्र रहा। इनके द्वारा विकसित गेहूं की उच्च उत्पादन वाली प्रजाति, जो कि भारत में, पाकिस्तान में, मेक्सिको सहित अन्य देशों में गेहूं का उत्पादन दोगुना हो गया, जिससे श्री बोरलॉग विश्व के उन 7 व्यक्तियों में शामिल थे जो नोबेल पुरस्कार, अमेरिकी राष्ट्रपति मेडल ऑफ फ्रीडम तथा कांग्रेसन गोल्ड मेडल तीनों ही प्राप्त हुए। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2006 में इन्हें पद्म विभूषण सम्मान से भी सम्मानित किया गया, नॉर्मन बोरलॉग को। उसके बाद आते हैं 22 में, भिलाई स्टील प्लांट भारत सरकार तथा निम्न में से किस एक का संयुक्त उपक्रम है। ये होगा रूस का है, जो कि भिलाई स्टील प्लांट भारत सरकार का संयुक्त उपक्रम है। भिलाई स्टील प्लांट की स्थापना पूर्व सोवियत संघ की सहायता रूस से 1955 में कहाँ, छत्तीसगढ़ राज्य, जो कि तत्कालीन अब मध्य प्रदेश के में स्थित है, भिलाई नामक स्थान पर की गई थी। इस संयंत्र का उत्पादन कब, 4 फरवरी 1959 को प्रारंभ की गई और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंतर्गत यह संयंत्र भारत के सबसे बड़ी स्टील उत्पादन इस्पात संयंत्र है, सबसे बड़ी इस्पात संयंत्र है। उसके बाद 23 नंबर में, स्वर्ण चतुर्भुज परियोजना का संबंध किसके विकास से है। तो स्वर्ण चतुर्भुज जो कि राजमार्ग है, ये नंबर। देश को आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने एक राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना प्रारंभ की, जो कि देश की अब तक की सबसे बड़ी राजमार्ग परियोजना बनाया गया। तो स्वर्णिम चतुर्भुज जो कि कितना किलोमीटर है, 5846 किलोमीटर तक बनाया गया, जो कहाँ से कहाँ तक, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता, ये 4 महानगरों से जोड़कर स्वर्णिम चतुर्भुज बनाया गया, जो कब 1999 में बनाया गया और 2012 में यह परियोजना पूरी तरह से बन गया। उसके बाद आते हैं 24 में, भारत में निम्न में से कहाँ सबसे बड़ा पोत प्रांगण है, तो वो है कोच्चि में। भारत में निम्न में से कहाँ सबसे बड़ा पोत प्रांगण है, जो कि कोच्चि में। उसके बाद हम लोग आते हैं 25 नंबर में। 25 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। तो ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन है, माउंट कोटोपैक्सी, जो कि डी नंबर में है।
और उसके बाद है माउंट पिंटुओवा जो कि कितना है 1460 किलोमीटर, जो कि फिलीपींस में है। फिर है माउंट किलिमंजारो जो कि 5895 किलोमीटर, यह है तंजानिया अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है। तो अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी कौन है? माउंट किलिमंजारो। और माउंट ताज जो कि 311 किलोमीटर, ये भी फिलीपींस में है। और माउंट कोटोपैक्सी जो कि 5911 किलोमीटर, यह है इक्वाडोर में माउंट कोटोपैक्सी। निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है, तो कौन सुमेलित नहीं है? तो ए नंबर है जो कि सुमेलित नहीं है। 26 का है डॉन्स जो कि उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। जी नहीं, ये तो गलत है। डॉन्स जो कि शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। इसका विस्तार कहाँ? डॉन्स का ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्वी भारत और तस्मानिया में पाया है। बाकी ये स्टेपीज है जो कि शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। सेल्वा जो उष्ण कटिबंधीय वन है, और टैगा जो शीतोष्ण कटिबंधीय वन है। 27 में हम लोग आते हैं, निम्नलिखित युगों में कौन सुमेलित नहीं है? इसमें भी कौन गलत है? तो 27 का कौन गलत होगा? तो 27 का बी होगा। 5 फ्लावर झील मंगोलिया में नहीं है। 5 फ्लावर झील कहाँ? सियाचिन चीन में है। और देख लेते हैं, ब्याचिंग झील रोमानिया सही है। रेड लाइगून बोलिविया में है। और ग्रेट स्लेव जो कि कनाडा में। और 5 फ्लावर झील ये मंगोलिया में नहीं होके ये है चीन, चीन में है, चीन में। उसके बाद 28 में आते हैं, बिहार से गुजरने वाला जीटी रोड किसने बनवाया? बिहार से गुजरने वाला जीटी रोड शेरशाह सूरी ने बनवाया। शेरशाह सूरी द्वारा सड़क के आजम का निर्माण किया गया। इसका साहित्यिक अर्थ है प्रधान सड़क, मेन सड़क। और 17वीं शताब्दी में इस मार्ग को ब्रिटिश सरकार ने पुनर्निर्माण करवाया और इसका नाम बदलकर ग्रैंड ट्रक रोड रख दिया। अब यह मार्ग ज्यादातर उत्तर भारत को जोड़ता है और ब्रिटिश इस मार्ग को लॉन्ग रोड भी कहते थे। उसके बाद है 29 में, बिहार में जगजीवन राम संसदीय अध्ययन और अनुसंधान संस्थान कहाँ है? वो है पटना में। बिहार में जगजीवन राम संसदीय अध्ययन अनुसंधान संस्थान पटना में है। उसके बाद 30 नंबर में, निम्नलिखित में क्या अप्रत्यक्ष निवेश का साधन है? तो 30 में कौन होगा? 30 का होगा बी, गोल्ड ईटीएफएस एक प्रकार का अप्रत्यक्ष निवेश है। उसके बाद 31 में, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? तो समवर्ती सूची में जो कि शिक्षा है, शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा गया है। पहले शिक्षा को प्रविष्ट राज्य सूची में थी, किंतु कौन सा 42वां जो संविधान संशोधन हुआ जो कि 1976 में हुआ, धारा 57 के द्वारा यह समवर्ती सूची में रखा गया। कृषि एवं पुलिस का उल्लेख राज्य सूची में, कृषि और पुलिस का उल्लेख कौन है? राज्य सूची में। और रक्षा का उल्लेख संघ सूची में, और शिक्षा का उल्लेख समवर्ती सूची में। इसमें याद करने लायक क्वेश्चन है, याद कीजिएगा। निम्नलिखित राज्यों के निर्माण का सही और अवरोही क्रम है। तो 32 का कौन सा सही और अवरोही क्रम? तो इसमें होगा सबसे पहले हरियाणा, फिर महाराष्ट्र और राजस्थान डी नंबर में। हरियाणा 1966 में, महाराष्ट्र 1960 में और राजस्थान 1956 में बना, निर्माण हुआ। उसके बाद 33 में, उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की नई आर्थिक नीति घोषित की गई। प्रधानमंत्री कौन थे उसमें? तो 33 का होगा सी, नरसिम्हा राव द्वारा क्या किया गया? उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की नई आर्थिक नीति की घोषणा की गई। उसमें प्रधानमंत्री थे नरसिम्हा राव। तो प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव के कार्यकाल में जो कि 1991 में आर्थिक सुधार नीति के तहत उदारीकरण, निजीकरण, भूमंडलीकरण की शुरुआत की गई। इस समय वित्त मंत्री मनमोहन सिंह थे। उसके बाद 34 में, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 का उद्देश्य था। तो क्या उद्देश्य था? सभी उपयुक्त सभी, मानव अधिकारों को बेहतर संरक्षण, मानव अधिकार सुरक्षा आयोग का गठन और राज्य में मानव अधिकार सुरक्षा आयोग का गठन, ये भी सभी सही है। इसके बाद आते हैं 35 नंबर में हम लोग, भारत के संविधान में पंचायतों तथा नगरपालिकाओं से संबंध 73वें और 74वें संविधान संशोधन जब हुए, उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो उसमें प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव। भारत के संविधान में पंचायती
और नगर पालिकाओं का संविधान संशोधन 73वें और 74वें संशोधन, जो कि कब 1992 में हुआ। उस समय प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे। तो 73वां संशोधन को कब 20 अप्रैल 1993 को राष्ट्रपति ने अपनी स्वीकृति दी और वही 24 अप्रैल 1993 को पूरे देश में लागू हो गया। और 74वां जो संशोधन हुआ उसमें 20 अप्रैल 1993 को राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत की गई और 1 जून 1993 से लागू हो गया। उसके बाद आते हैं 36 नंबर में, हाल ही में साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया। तो हाल ही में साहित्य का नोबेल पुरस्कार अब्दुल रज्जाक गुरनाह को साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया। उसके बाद आते हैं 37 नंबर में, नेलियोड वासुदेवन नवुंदरी जिनका हाल ही में निधन हुआ किस नृत्य शैली से जुड़े हुए थे। तो यह है कथकली से। नेलियोड वासुदेवन नवुंदरी जिनका हाल ही में निधन हुआ किस नृत्य शैली से जुड़े हुए थे, कथकली से जुड़े हुए थे। जो कि नेलियोड वासुदेवन नवुंदरी एक कथकली कलाकार थे, वह केरल के रहने वाली थी। उन्होंने केरल की शास्त्रीय नृत्य कथकली नृत्य के नाटक दृष्ट चुनब्बा थड्डी भूमिकाओं को जीवन चित्रण के लिए जाना जाता है। वह संस्कृत और हिंदू पुराणों के विद्वान थे। केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी केरल और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार केरल राज्य कथकली पुरस्कार आदि कई पुरस्कार प्राप्त किए थे। कौन? वे नेलियोड वासुदेव नवुंदरी। उसके बाद है 38 नंबर में, विश्व शरणार्थी दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। तो बनाया जाता है 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है। विश्व भर में शरणार्थियों की शक्ति और दृढ़ निश्चय एवं उसके प्रति सम्मान को स्वीकृति देने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है। उसके बाद 39 में आते हैं, भारत की पहली केंद्रीय औषधि प्रयोगशाला किस राज्य में स्थापित की गई थी। तो हिमाचल प्रदेश में स्थापित की गई थी केंद्रीय औषधि प्रयोगशाला, जो कि कसौली मानव उपयोग के लिए इम्यूनोबायोलॉजिकल टीके और एंटीसेरा के परीक्षण के लिए राष्ट्रीय निरंतर प्रयोगशाला है, जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है। बिहार 40 में, बिहार में धार्मिक जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से समुदाय का जनसंख्या प्रतिशत सबसे न्यूनतम है। ये होगा बौद्ध समुदाय का जनसंख्या सबसे न्यूनतम है। धार्मिक जनगणना 2021 के अनुसार बिहार में बौद्ध धर्म मनाने वालों की कुल जनसंख्या का लगभग 0.02% है, जबकि ईसाई का 0.12%, सिख धर्म का 0.2% और मुस्लिम का 16.87%। अब बिहार में सबसे अधिक हिंदू 82.69% है। उसके बाद 41 में आते हैं, निम्नलिखित में से किसने बिहार की पहली महिला डीएफओ के रूप में पदभार ग्रहण किया। वो होगा बी रुचि सिंह। रुचि सिंह बिहार की पहली महिला डीएफओ बनी। 42 में है 42 में है, 24 घंटे महिलाओं की सहायता के लिए बिहार पुलिस ने कौन सा ऐप लॉन्च किया। वो है पुलिस दीदी। 24 घंटे महिलाओं की सहायता के लिए पुलिस दीदी नामक ऐप लॉन्च किया गया। 43 नंबर पढ़ते हैं, बिहार के किस जगह पॉपुलेशन रिसर्च सेंटर खोला जाएगा। तो ये में होगा पटना में। पटना में क्या होगा, बिहार के पॉपुलेशन रिसर्च सेंटर खोला जाएगा। बिहार में पटना विश्वविद्यालय में कितना 6.9 करोड़ के लागत से पॉपुलेशन रिसर्च सेंटर स्थापित किया जाएगा, जो कि बिहार से लेकर देश में कुल 18 पॉपुलेशन रिसर्च सेंटर खोले जाएंगे। उसके बाद 44 में, भिखारी ठाकुर पुरस्कार विश्व 21 के लिए किन्हें चुना गया है। इसका होगा ए भागवती प्रसाद द्विवेदी को चुना गया। भिखारी ठाकुर पुरस्कार भोजपुरी भाषा में उपलब्ध प्राप्त व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है और विश्व 21 के लिए भागवती प्रसाद को इस पुरस्कार के लिए चुना गया। इसके बाद है 45 में, बिहार में महादलित आवास भूमि योजना के तहत भूमिहीन आवासहीन महादलित को कितनी डेसिमल भूमि उपलब्ध कराने का प्रावधान है। तो यह होगा सी 4 डेसिमल भूमिहीन प्राप्त। 4 नहीं 3 डेसिमल, गलती बढ़ा दी, 3 डेसिमल प्राप्त। महादलित आवास भूमि योजना के तहत महादलितों को चिन्हित कर
3 डेसिमल जमीन उपलब्ध कराने का प्रावधान है। इसके बाद आते हैं 46 में, भारत की महान दीवार ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया और दुनिया की दूसरी सबसे लंबी दीवार किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो वह है राजस्थान में कुंभलगढ़ जिले, जो कि भारत के महान दीवार के रूप में जाना जाता है। यह राजस्थान राज्य के उदयपुर जिले में, जहां अरावली पहाड़ी के पर स्थित एक किला है। यह चीन की महान दीवारों में से एक है। चीन की महान दीवार के बाद दुनिया की दूसरी सबसे लंबी दीवार है। इसके बाद आते हैं हम लोग 47 नंबर में, ऑस्कर 2022 में बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड किस फिल्म को मिला? तो मिला कोडा। कोडा को बेस्ट फीचर फिल्म अवार्ड मिला। साल 2021 में यह फिल्म रिलीज हुआ और एक ऐसी पारिवारिक कहानी जिससे लोग सुन नहीं सकते हैं। इसके बाद 48 में, पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार निम्न में से किसे प्रदान किया जाएगा? तो होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पहला लता दीनानाथ पुरस्कार दिया जाएगा। यह पुरस्कार 24 अप्रैल को लता मंगेशकर के पिता मास्टर दीनानाथ मंगेशकर की 80वीं पुण्यतिथि के मौके पर प्रदान किया जाएगा। इसके बाद 49 में, मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो 49 का 12 अप्रैल को मनाया जाता है। इसके बाद 50 नंबर में, हाल ही में किस देश ने हेलिना गाइडेड मिसाइल सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? तो होगा भारत में। भारत ने राजस्थान में पोखरण रेंज में दुनिया का सबसे उन्नत टैंक रोधी हथियार में से एक हेलिना गाइडेड मिसाइल का सिस्टम का सफलतापूर्वक क्या परीक्षण किया। इस मिसाइल को एडवांस लास्ट हेलीकॉप्टर से लॉन्च किया गया था। डीआरडीओ के कहने के अनुसार हेलिना सिस्टम में दिन एवं रात हर मौसम में हिट करने की क्षमता, यह पारंपरिक एवं विस्फोटक प्रतिक्रियाओं के कवच के साथ दुश्मन के टैंक को मार गिरा सकती है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना